तो हम लोग सुख और दुख के कुछ मूलभूत तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जरूर सर। तो जैसे कि आप देखते हैं साधारण लोगों के जीवन को जैसे एनालाइज करिए तो अधिकांश लोगों के जीवन का निष्कर्ष आप यही पाएंगे कि जीवन में दुख ज़्यादा है सुख की तुलना में। जी सर। लेकिन सही मायने में जो जीवन का रूप है उसमें सुख जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दुख की तुलना में। जैसे यदि हम एक रेखा खींचें, आधारभूत रेखा, ऊपर सुख को रखें और नीचे दुख को रखें, तो सही मायने में देखेंगे, सही एनालिसिस किया जाए तो जो हमारे जीवन में सुख है, जो आनंद के पल हैं, वो बहुत ही ज्यादा है दुख की तुलना में। लेकिन एक व्यक्ति को दुख जो होता है, दुख का जो अनुभव है, वो किसी के व्यक्ति के जीवन में ज्यादा पल होते हैं बजाय सुख के। जी सर। तो दो मुख्य बिंदु हैं यहाँ पे जिसको आपको समझना है कि जो सुख है उसका कितना स्तर है किसी के जीवन में, और दूसरा जैसे उसका परसेप्शन कि मतलब आपका अनुभव सुख के प्रति कैसा है। तो हमारा मन का ऐसा विकास होता है कि हम लोग सुख जो भी हमें मिलता है उसके आदती हो जाते हैं, जैसे उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो सुख देने वाली चीजें होती हैं वो थोड़े दिनों बाद वो न्यूट्रल हो जाती हैं, मतलब उनसे सुख हमें नहीं मिलता है, सुख को भूल जो भी जाता है। हमें सुख जिन चीजों से मिल रही है। जी जी। जबकि हमारे जीवन में अधिकांश जो फेज है वो सुख का है। दुख के क्षण जो हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो होता है, जो सुख वाली अवस्था है, उसको खींच करके दुख वाली अवस्था में लेते आता है, सुख वाली चीजों को भी। कैसे? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक हमारे पास एसी है, ठीक है। जैसे आप एसी लेकर के आए, एसी चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा मिल रहा है। तो जब आप गर्मी वाले वातावरण में रहते हैं, जब आपके जीवन में एसी नहीं रहता है, तो आप एसी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव होता है उसको। झुकाव होता है, आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, एसी की तरफ। तो किसी तरह से आपने मेहनत करके, पसीना बहा के, गर्मी में काम करके आपने एसी खरीदा। जी सर। ठीक है। तो जब एसी आप लगवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको खूब अच्छा लगता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बड़ा मजा आता है एसी के सामने बैठने में। सब लोग बैठते हैं, घर के लोग भी बैठते हैं, सब लोग सुख का आनंद हाँ, होता खूब है। सुख का आनंद होता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका आनंद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप एसी को लेके आदती हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क ऐसा है कि हम उसको अपने राइट की तरह देखने लगते हैं। अब एसी की वजह से आपको सुख नहीं मिल रहा है, एसी की वजह से एक आराम है, लेकिन एसी कभी किसी पल नहीं रहा तो आपका मन दुखी हो जाता है। जी हाँ, जब एसी काम न करे किसी भी कारण से, जैसे बिजली कट गई तो आपका मन दुखी हो गया। अब ये नहीं है कि आप रोज रोज आकर के देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे भाई मेरे पास एसी आ गया है। कोई 1 हफ्ते के बाद भी ये चीज दिमाग से निकल जाती है कि मेरे पास एसी भी है और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। वहीं पर सामने वाले घर में बाहर के लोग को एसी नहीं मिल रही है, वो पसीने में तरबतर है। आप एकदम भूल जाते, मस्तिष्क ये बात पूरी तरह से भुला देता है, निकाल देता है कि ऐसी भी सुख सुविधा मेरे पास है। वो न रहे तो अब एक नए दुख का आयोजन हो गया यहाँ पर, एक सुविधा की वस्तु। हाँ, कि जैसे एक आपने अधिकार के तौर पे स्थापित कर लिया कि वो चीज तो होनी ही चाहिए, और नहीं हो तो आपने दुख का आयोजन कर लिया। इसी तरह से जैसे गांव में पहले बिजली नहीं आती थी जी, या कभी कभार आधा घंटा 1 घंटा के लिए आई तो लोग खुश हो जाते थे आधा 1 घंटा के लिए। फिर जब थी बिजली आने लगी 10 घंटा 12 घंटा, तब लोगों का शिकायत होने लगा कि अरे यहाँ पर तो पूरी रात बिजली नहीं रहती है। जो 10 घंटा 12 घंटा है जी सर, उसका कोई कृतज्ञता नहीं, कोई मूल्य नहीं। आदमी अब उसकी आदती हो गया कि ये तो रहना ही चाहिए। अब दुख इस बात का है कि बिजली नहीं है 12। अब जहां पर, अब जैसे जहां पे हम लोग हैं राप्ती नगर में जी सर, तो यहाँ पर लगभग अभी के समय औसतन 4 घंटा 3 घंटा बिजली कटती है। 20 घंटे बिजली है, लेकिन 20 घंटे बिजली होने का किसी को सुख नहीं है। जो भी लोग दिल्ली और लखनऊ रहकर आए होते हैं उनकी पहली शिकायत यही होती है, यार यहाँ कितनी बिजली कटती है, इतना ज्यादा बिजली कट रही है, कितनी मुसीबत है। मतलब जब अभाव होता है तब आदमी को ये महसूस होता है। हाँ, नहीं तो फिर कोई दुख नहीं होता, वो आदी हो चुका रहता है। हाँ, मतलब जैसे जैसे आपको खुशी होनी चाहिए ना कि देखो यार 20 घंटे बिजली है। जी सर।
दिन में एक बार ख्याल आना चाहिए कि मेरे पास एसी चल रहा है, जी कितना आनंद वाली अवस्था है, कितने लोगों के पास एसी नहीं है। और जैसे हमारा जीवन जो होता है, जो सापेक्ष भाव में चलता है या तुलनात्मक एस्पेक्ट में जब आगे बढ़ता है, जी तो सर। हमेशा तुलना जो होता है हम लोग ऊपर वालों से करते हैं हमेशा। तुलनात्मक मतलब दृष्टि मन से। की एक समझ लीजिए रोग है, बीमारी है कि वो हमेशा अपने ऊपर वालों से तुलना करता है, नीचे वालों से तुलना नहीं करेगा। जैसे अच्छा। आपके पास मोटरसाइकिल है तो तो अपने हमेशा दिमाग लगा रहता है कि देखो फलाना के पास कार है, जी सर। आज जिसके पास कार है वो एकदम दिमाग लगा रहेगा कि अरे उसके पास तो मर्सिडीज है। कभी दिमाग ये नहीं जाएगा कि देखो मेरे पीछे ये कितना दिन से पैदल जा रहा है, ये कितना दिन से साइकिल चला रहा है, उससे कोई तुलना गांव नहीं। के इतने लोग हैं। जी तो हमारे मन का एक रोग है, ये रोग कहाँ से पैदा होता है जी कि हमारे जीवन का विकासी जो हमारी कंडीशनिंग होती है, जो अनुकूलन होता है हमारे जीवन का, जी। वो इस तरह से होता है कि हम जब भी तुलना करते हैं तो अपने ऊपर वाले से करते हैं, नीचे वाले से हमारा नहीं होता करते है। हैं। तो ये तुलना ही अपने आप में सही नहीं है। हाँ, तो मतलब कि असल में जो सही पर्सपेक्टिव है जी तो वो तुलना दोनों तरफ होना चाहिए। जैसे यदि आप तुलना करना ही चाहते हैं जी तो दोनों तरफ करिए। तो तुलना करेंगे तो अधिकांश लोग जो है उनके जीवन में जो दुख दिख रहा है, असल में दुख इसे नहीं कहना चाहिए। जैसे सीधा साधा दुख नहीं होता है, जो साधारण लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके जीवन में ज्यादा उदासी है, दुख नहीं है। ऐसे बहुत दुख नहीं है, जैसे सीधा सीधा नहीं किया ऐसे मुंह गिरा के दुखी बैठे हुए एकदम डिप्रेशन में बैठे। वो कोई अधिकांश बहुत जो बड़ा क्षण है एक दुख वो का उदासी है, मतलब थोड़ा सा पीड़ा वाली चीज है, मन के निचले स्तर में रेंग रही है। बहुत बड़ा दुख का कारण नहीं हाँ, है वो। लगातार जैसे उदासी बनी हुई है। अच्छा जी सर। और जैसे उसको हम लोग दुख समझ लेते हैं, जैसे जो हमारे सुख के फेजेज हैं, जी जैसे हमारा एकदम सीधी लाइन तो होनी नहीं है, वो वेव है। अच्छा सर। तो जैसे हमारा जीवन में सुख चल रहा है तो वो कभी सुख ज्यादा है तो उसको हम लोग आनंद वाली अवस्था मान लेते हैं, और फिर और उसके वो बाद जब गिरा सुख थोड़ा सा डिप हुआ तो तो उसको हम लोग दुख मान लेते हैं। अच्छा। लेकिन असल में आप 24 घंटे का आकलन करिए तो उसमें आप देखेंगे कि आपके सुख के क्षण ही क्षण हैं, तो हर सर समय सुख। जैसे कि आपके पास खाने के लिए है, आपके पास गर्मी लग रही है तो पंखा है, एसी है, कूलर है, जी कहीं जाना है तो साइकिल है, हाँ मोटरसाइकिल है, कार है, जी तो तमाम सुख के हैं। लेकिन चूंकि मन आदती हो गया है तो दुख वाली चीजों को छाट करके जी। दुख वाले पाले में अपनी चीजों को शिफ्ट कर लेता है। तो अब जैसे देखिए, जैसे एक भोजन की हम लोग बात कर लें, जैसे आपको कितनी बार ऐसी खुशी हुई होगी, कितनी बार ऐसी खुशी हुई, ये सोच के बताइएगा जी कि आपने कभी मन में प्रश्न आया होगा अंतिम बार कि मुझे दोनों टाइम सालों साल से खाना मिल रहा है। कभी ऐसा हुआ? दिमाग में ही नहीं आया होगा, और जबकि लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको दोनों टाइम भोजन भरपेट नहीं मिल रहा है। जी सर। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि सालों साल बीत गया कि एक टाइम भी खाना नहीं चुका, खाना तो खाने उस चीज का आनंद आना चाहिए जी। कि अरे आज थाली आई तो ये सोच करके आनंद आना चाहिए कि अरे यार इतने लोग हैं जिनका पेट भरता नहीं है, और यहाँ पर तमाम तरह के पकवान मिल रहे हैं, तमाम तरह का मिल रहा है, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, और कितने लोगों को मिली नहीं। तो ये चीज कभी ख्याल में आती ही नहीं है, जी। कभी ख्याल में नहीं आती है। ऐसा होता है सर जी। आदमी अब जैसे आपके पास अच्छे कपड़े हैं बहुत सारे, अब मध्यम वर्गीय परिवार के पास लगभग ठीक ठाक कपड़े हैं, जूता है, उनको ख्याल ही नहीं आएगा कितने लोगों के पास सही जूता नहीं है, कपड़ा नहीं है। तो यदि आप ये सोचने लगे तो आपकी जो मूलभूत अवस्था जो है अभी की, उस पे आपके जीवन में आनंद दिखने लगेगा, बहने लगेगा, सुख का आविर्भाव होने लगेगा जी। कि बस आप इस बात को एनालाइज करना शुरू कर दें कि छोटी छोटी चीजें, जैसे आप चेयर पे जैसे बैठे हैं तो ये सोफे वाली चेयर जो है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है जी। तो ये चेयर भी आपको इस क्षण भी आनंद देगा। आप ये सोचे देखिए, पंखा है, चेयर है, कितने सामान हैं, कितनी चीजें हैं जो सही अवस्था में हैं। तो जीवन में जो अधिक, अब जैसे जो छोटी छोटी घटनाएं, जो बीमारी से संबंधित घटनाएं होती हैं, उनको हम लोग मेजर इंसिडेंट्स के तौर पे देख लेते हैं, मेजर इंसिडेंट्स के तौर पे। अब जैसे मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बोलूं तो आप, ये मैं एवरेज बात कर रहा हूं, अपवाद हर जगह होता है। तो अधिकांश लोगों के देखिए 365 दिन में 300
40 दिन 330 दिन स्वस्थ ही मिलेंगे, लेकिन उस स्वास्थ्य का आनंद है। ऐसा, हाँ, मतलब आपको खुशी महसूस हुई आज सुबह से कि देखो आज से एकदम फिट हूँ, पेट भी ठीक है, बीपी भी सब फिट है, मामला सब आदमी ठीक को है, कोई आनंद नहीं कोई है। है कि वो लेकिन आदमी अभी 2 दिन का दस्त हो जाए तो फिर तो वो एकदम आदमी हालत खराब, 4 लोगों को मैसेज करेगा, से दुख लगता भागेगा, है। इधर उधर दौड़ेगा, ये नहीं सोचेगा कि 300 दिन से एकदम फिट थे, तो 2 दिन बीमार होना तो बनता ही है। एक सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाए तो आदमी एकदम ऐंठ जा रहा है। एक्चुअली सुख का तो अनुभव होता है, सुख लेकिन के आदती हो गए हैं, आदी हो जाते हैं। जैसे सही कहा। उसका आपने अपने मस्तिष्क का विकास ही ऐसे किया है कि सुख को आप महसूस ही नहीं होने दे रहे हैं, जबकि 340 दिन तो आपको आनंदित महसूस होना चाहिए ना होना कि चाहिए। मैं बीमार नहीं हूं, जी जी, कि मैं बीमार नहीं हूं। केवल दुख के बारे में चर्चा करता है, जैसे सुख के दुख बारे में पड़ता कम। है हाँ। तो हमें वो चीज हमारा मस्तिष्क रिसीव कर लेता है कि अरे यार 3 दिन से तबीयत खराब था, जी। दस्त से परेशान उसी की थे, चर्चा हमेशा। बुखार से, खांसी जुकाम से परेशान थे, लेकिन कभी मस्तिष्क में ये ख्याल नहीं आता है कि 300 दिन देखो मैं कितना फिट था। सामान्यतः ऐसा ही होता है सर, आम दिनचर्या में लोग सुख को भूल जाते हैं, लेकिन और दुख इसी याद कारण आते से हैं। उस सुख का अनुभव है नहीं, जी जबकि सुख की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा है, आदमी जी। 340 दिन तक स्वस्थ था, आनंद वाली कंडीशन में था। जी, ज्यादातर। 20-25 दिन थी जब तबीयत खराब थी, लेकिन वो 20-25 दिन भारी पड़ जाता है वो 340 दिन में। तो जो सुख वाली अवस्था है उसको आप हमेशा ढकेल करके अपने दुख वाले पाले में लेते आते हैं। ऐसा क्यों सर कि मन आपने अपने मन का विकास ही ऐसे किया है। जैसे हम जिंदगी को इसी तरह देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन ही ऐसा है। यदि हम इंटरप्रिटेशन इस तरह से करने लगे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जी तो हर एक व्यक्ति की जिंदगी में जो आनंद के क्षण है, सुख के क्षण है, जी। वो ज्यादा दिखाई देने लगेगा। तो महसूस करता है सुख को, लेकिन चर्चा बार बार दुख के बारे में ही करता है। हाँ, वो महसूस भी नहीं है। जैसे इतने आप हैबिचुअल हो गए हैं, उसको जी। इतने आधिकारिक तौर पे देख रहे हैं कि जी। उसका कुछ भी आनंद नहीं है। जैसे आज ये शर्ट पहने हैं आप, जी जी, तो इसको आपको अच्छा महसूस हुआ कि मेरे पास आज शर्ट है और प्रेस इस्त्री किया हुआ शर्ट है, महसूस हुआ? नहीं, अब तो नहीं महसूस हुआ, बस आपने उठाया पहन लिया कि बाहर जाना है काम पे, जी। इसका आनंद नहीं लिया। अभी मैं इसका बटन तोड़ दूं, फाड़ दूं, हाँ, तो फिर तो अभी आपको थोड़ा तक तकलीफ होने लगेगा, जी। लेकिन इसके पहनने का आनंद नहीं है। जब भी पहनने का भी आनंद होना चाहिए था कि नया प्रेस किया हुआ शर्ट में पहन रहा हूं। तो सर दुख का ही ज्यादा तो दुख की तरफ हमारा माइंड ओरिएंटेड है। अच्छा, हम लोग दुखगामी हैं। हाँ, जैसे जैसे जब बुद्ध दुख की बात करते हैं, जी। जीवन दुख है, जी जी, तो सब लोग ये बोलते हैं कि उनका जो फिलॉसफी है वो दुख वाला फिलॉसफी है। लेकिन अपने जीवन को भी तो एक बार पढ़ के देखिए, आप भी तो दुखगामी हैं, जबकि जीवन में सुख जबकि ज्यादा है। सुख ही ज्यादा है। सही ज्यादा है। तरीके से देखा सही- जाए तो सही ने मैंने में सुखी ज्यादा है किसी भी मामले में देख जी। लीजिए। जी, जैसे हर जगह। मैं आपसे पूछूं कि अंतिम बार मुझे बताइए कि जब आप खाना सोचिए और आपको खाने का पास आप भोजन के लिए पैसा न रहा हो, जी जी, भोजन की व्यवस्था न रहा, कब ऐसा हुआ होगा? तो आपको ये ख्याल भी नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा। जी, जबकि इतनी बड़ी अधिकार, इतनी बड़ी व्यवस्था आपके हाथ में लगी है कि सालों साल हो गए जी। कि बिना भूखे सोना नहीं पड़ा, सालों साल हो गए, जी लेकिन सर। इस चीज का कोई आनंद नहीं है। कई उदाहरण आपने दिया, उसमें ये चीज स्पष्ट है कि आदमी ज्यादातर सुख होने के बावजूद भी सुख का आदी हो चुका है, जिसकी वो चर्चा तक नहीं करता है, और दुख जब आता है तो सारे समाज को, सबको बताना शुरू कर देता है, मैं दुखी हाँ, हूँ। और सबसे पहले तो आप खुद को लेकर के कन्विंस हो जाते हैं ना, कितना जी, दुख है, कितना जी, पीड़ा है। जी। दुख का परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अच्छा। सुख का जो परसेप्शन है बहुत ही सटल है या नेग्लिजिबल है, जीरो साइज है। तो इस तरह से दुखगामी नेचर होता है एक सामान्य आदमी का। हाँ, मतलब हम लोगों ने ऐसे अपने आप को विकसित किया है कि हम दुखगामी हो गए हैं, दुखवादी हो गए हैं, जबकि हमें विकसित करना है खुद के मस्तिष्क को, ऐसे गाइड करना है कि हम सुखगामी बने। तो सर तो जब दुख आएगी जी, जी। तो दुख सहन करने लायक भी होगी। जब आप ये सोचेंगे कि 350 दिन से मैं बीमार नहीं था, तो जी। 15 दिन बीमार होने में कोई हर्ज नहीं है। सही में सर। तो इतनी पीड़ा वाली, और तब दिखेगा कि अभी 5 दिन की बात है, 7 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, मैं ठीक हो तो जाऊंगा। ऐसी प्रवृत्ति से बचने का सर क्या उपाय है? मस्तिष्क को विकसित करना पड़ेगा, सही अपने सोच, सही पद्धति डेवलप करना पड़ेगा, अच्छा। सही विचारधारा को विकसित करना पड़ेगा।
मैंने इस तरह के विचार अपने मन में लाने होंगे हाँ, कि आपको सही अगर तरीके हम से सोचना सुख होगा का अनुभव कर रहे हैं तो उसको कि अच्छे जैसे से अनुभव आपको करें। छोटी छोटी चीजों में जी। देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तब हमें जो है हाँ। सर सुख के साथ साथ दुख की भी अनुभूति होगी, लेकिन पीड़ा कम होगी, क्योंकि सुख ही ज्यादा है जीवन में और उसको ज्यादा आनंद पूर्वक जीवन जिए। बस बनिस्बत कि आप ज्यादा दुख के प्रति न झुकाव करें, वो भी एक पार्ट है जैसे सुख है। जी सर, बहुत अच्छा बात बताया आपने। ये एक ऐसी चीजें हैं जो आम दिनचर्या में लोग इसको जूझते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि अपने जीवन में इतना सुख होने के बावजूद भी हमेशा दुख पर ही चर्चा करते हैं। तो आदमी को और अपने इसी का एक मतलब नया मतलब आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन है जी कि जैसे जब हमें दुख मिलता है जी तब हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा धक्का। जैसे जी यदि मैं रियल जीवन के दुखों की बात करूं, जी रियल जो दुख है, एक तो दुख मन ने पैदा कर रखे हैं, जी एक जो होता है कॉमन दुख है कि जिसपे सभी लोगों को दुख होना ही होना होता जी है। जी जी। जैसे कि मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जा रही है, हाँ सर, ऐसी परिस्थिति में जैसे बड़ी परेशानी आप होती है। उसमें अचानक धक्का लगता है, हाँ सर। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, रेल दुर्घटना में कोई मर गया, कार दुर्घटना में मर गया, जी जी कोई हवाई जहाज में क्रैश हो गया, तो अचानक शौक लगता है, अरे यार कैसे मर गया, मतलब ऐसा क्या हुआ कि कैसे मर गया, ये काफी शॉकिंग होता है शॉकिंग सर। लगता है। लेकिन असल में आप सही तरीके से विचार करेंगे तो इसमें ये देखना कि मृत्यु जो है वो कहीं से भी शॉकिंग घटना नहीं होनी चाहिए थी। हमारी अच्छा। तैयारी नहीं थी मृत्यु के प्रति, एक्सेप्टेंस नहीं था, स्वीकृति नहीं थी मृत्यु के प्रति। जबकि 20 की उम्र के भी लोग मरते हैं, हाँ हाँ 40 की उम्र के लोग भी मरते हैं, जी। 60 के लोग भी हाँ, मरते ये हैं, तो अनिश्चित है कभी है भी। ना। जी। तो जैसे कोई 40 का मरा आपके पास का, तो हम्म। आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, जी एकदम जी धक्का खा जाते हैं। लेकिन वो शौक नहीं होना चाहिए, सही तरीके से ये सोचें, क्योंकि उस उम्र के लोग मर रहे हैं। जी और हमारे मन में की जो विकास होना चाहिए, जो कंडीशनिंग होनी चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए। सही तरीका क्या है जो मुझे लग रहा है जी जी। कि वो इस तरह से होना चाहिए कि ये आश्चर्य की बात थी कि ये अभी तक जिंदा कैसे था। अच्छा, ये क्योंकि आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो सर बहुत नहीं, लोग लेकिन बर्बाद 40 होते की हैं। उम्र में तो उस कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग आपके आसपास के लोग मर रहे हैं। तो जीवन एक एक दिन जो मिल रहा है जी। उस पे आश्चर्य होना चाहिए। हाँ सर। विस्मय की बात वो है कि जी। अरे आज भी मैं जिंदा हूं, कि मेरे साथ के लोग कितने मर गए। एक्चुअली तो मन इसमें इस विस्मय में देखिए खुशी है, मन में एक आनंद है। हाँ, एक तरह से ऐसा है, बट सर मन मानने को तैयार नहीं नहीं, वही होता। गलत कंडीशनिंग की वजह से ना। जी लेकिन सही कंडीशनिंग क्या होगी, आप जी। ये देखिए कि मृत्यु होना है कि जीवन वाली घटना ज्यादा सार्थक है। तो मृत्यु जैसे जीवन तो हो चुका, जी सर। अब तो जो होना है वो मृत्यु ही होनी है। जी जीवन तो हो चुका, तो अब तो जब होना है तब मृत्यु जी। होनी है। अब आप 20 की उम्र में मरे, 40 की उम्र में मरे, 60 की उम्र में मरे, ठीक है, जी मरना सर। तो है ही। जी जी तो 20 की उम्र में भी लोग मर रहे हैं, जी। 40 की उम्र में भी लोग मर रहे हैं, 60 की उम्र में भी लोग मर हाँ, रहे हैं। ये तो तो हो रहा है। तो 40 की उम्र में यदि कोई मरा तो आपके मन में ये विस्मय कि ये बड़े आश्चर्य की बात थी जी कि 40 तक खींच ले गया वो, हाँ, एक तरह से एक उपलब्धि थी। जी। अब मृत्यु एक सच्चाई है तो इसको लिए अपने को मन को तैयार रखना तो हो एक उपलब्धि थी कि 40 की उम्र तक वो खींच ले गया व्यक्ति। हाँ, अपना जीवन उसने जब तक उसका निश्चित था तब तक उसने जिया। निश्चित नहीं था, ये गलत है। अच्छा जी। जैसे ये मैं कह रहा हूं कि इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि विस्मय वाली कंडीशन में जब आप विस्मय आश्चर्यजनक रूप से जिंदगी को देखते हैं, जी जी तब आपको न दुख होगा न पीड़ा होगी, जी बजाय आनंद ही होगा कि चलो 40 तक ले गया। ये कोई कारण नहीं था। जैसे मैं कहूँ कि कौन सा ऐसा कारण है कि आप के साथ के लोग मर जा रहे हैं अचानक और आप बचे हुए हैं। तो मैं इसको एक आश्चर्य की भावना से ही देख रहा हूं। तो इस आकस्मिक घटनाओं में और ऐसा आश्चर्य की घटना पर आनंद भरा हुआ है। तो अपने मन को इस तरह से तैयार रखे कि ऐसी हाँ, कि घटनाओं पे मतलब भी ज्यादा दुख नहीं। जैसे 40 की उम्र में लोग मर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति 40 की उम्र में जिंदा है तो एक आश्चर्य की बात है कि भाई ये तो जिंदा है 40 की उम्र में भी। 40 तक ये तो अनूठी उपलब्धि है, प्रकृति के गिफ्ट है, इसको मिला हुआ है। हाँ, जब तक उसका और रोज अपने को भी देखिए कि मेरे साथ के कितने लोग निपट गए, अब मैं अभी भी बचा हुआ हूँ। क्योंकि ये भी एक बड़ा दुख का कारण होता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं सर, और लोग इससे उबर नहीं पाते, काफी शौक में जाते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग टोटली जो हैं वो दुखवादी स्वभाव के हैं। जैसे जीवन को हम लोग सही तरीके से देखते नहीं हैं।
जी जबकि आपको ये चीज भी रोज रोज देखनी चाहिए कि मेरे साथ के देखो लोग कितने निपट गए, मैं अभी बचा ही हूँ। और ये नहीं है कि कोई अपवाद वाली बात, जैसे मैं अपने बैच की बात करूँ जी डॉक्टर्स की, जी जी 127 का बैच था हमारे, जी तो उसमें से एक दो लोग मर गए जो हमारे पीजी की जो हम लोग ट्रेनिंग वाले फेज में थे, होता है तो सर। उस दौरान बहुत कम लोग थे, उसमें भी कई लोग मर गए। अच्छा, होता है सर इस तरह की बातें। जी। तो मैं अपने जीवन को एक गिफ्ट की तरफ ना देखूं तो कैसे देखूं कि मेरे सही। साथ के ही लोग निपट जा रहे हैं और मैं बचा हुआ हूँ। जी। तो सही, ऐसी घटनाएं होती है सर, और सचमुच में आदमी को दुख के साथ तो साथ सुख ये जो अनूठा गिफ्ट आपको मिल रहा है, उपहार मिल रहा है प्रकृति की तरफ से, वो आनंददायी घटना हो जाएगी। आपका जीवित होना ही एक आनंददायी घटना हो जाएगी। जीवित रहना। मतलब आपने सोचा कि मैं जीवित हूँ, यही आनंददायी घटना हो जाएगी। और एक और प्रश्न इस पे उठता है कि जी। मतलब ऐसा आप क्या कर रहे हैं प्रकृति के साथ कि वो आपके जीवन को इसी क्षण न रोक दे? ऐसा आप क्या कर रहे हैं प्रकृति के साथ? तो जाने अनजाने बहुत सारी चीजें होती हैं सर। आप क्या कर रहे हैं प्रकृति के साथ? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जी। हाँ, प्रकृति पूरे अधिकार स्वाभाविक बस रूप से आपके तो जीवन को इसी क्षण, इसी वीडियो के दौरान आपके जीवन को वो चाहे तो छीन ले। हाँ, जैसे इसको आप परमात्मा स्वाभाविक का है। नाम दे दीजिए, अस्तित्व का नाम दे दीजिए, जी जी। ये प्रकृति ये दे दीजिए, उसके पास पूरा अधिकार है कि आपके जीवन को तुरंत यहीं पे खींच ले, यहीं पे समाहित कर दे, खत्म कर दे। हो सकता है सर ऐसा, स्वाभाविक है सर। और बस सर साथ ही साथ यही है कि आदमी को मतलब सुख की अनुभूति के साथ साथ दुख की भी अनुभूति को भी पूरी तरह से सजग तौर पे दुख अपने को तैयार करना, दुख जो तैयार है होना चाहिए। वो सहने लायक हो जाएगा आसानी से, अच्छा, वो यदि आपको सुख की अच्छी अनुभूति हो तो। जैसे आप सही जी। तरीके से देखेंगे तो जो दुख सबके जीवन में सरक रहा है, जी। धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूअस सैडनेस है। जैसे कंटिन्यूअस सैडनेस है, बीच बीच में थोड़े से फेजेज हैं जिसमें व्यक्ति के, जैसे कभी आपने पैसा कमा लिया तो थोड़े समय के लिए आनंदित हो गए, कभी नाम कमा लिया थोड़े समय के लिए आनंदित हो गए, किसी ने तारीफ कर दिया, नहीं तो कंटिन्यूअस सैडनेस है। और कंटिन्यू अब जो मैं बातें कर रहा हूं, ये बातें 30 के नीचे की उम्र के लोगों को रिलेवेंट नहीं लगेंगी। जी हाँ, हो सकता है उनको क्योंकि 30 से पहले जो होता है जीवन में खुद प्रफुल्लता होती है, खुद की अपनी हाँ उम्र के हिसाब मतलब से, जीवन ही एक ऊर्जा का प्रवाह कर रहा होता है। और उसी से 18 साल के 20 साल को ये सब बातें बेकार लगेंगी। हाँ उसी में उसको वो भविष्य दिख रहा है, सुनहरा भविष्य, जी। उसको दिख रहा है कि ऐसे शादी करेंगे, ऐसे बॉयफ्रेंड बनाएंगे, मतलब सुनहरा चीजें दिख रही हैं। लेकिन जिनको भी जीवन का थोड़ा सा अनुभव हो गया है, जो भी 30 के आसपास आ गए हैं, 30 के पार, ऐसे तो कुछ कुंद बुद्धि वाले हैं जिनको 50 पर भी कुछ आता पता नहीं चलता है, लेकिन 30 जो क्रॉस कर रहे हैं एवरेज, तो ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सही कह रहा है सर आपने। कुल मिला के सर ये है कि जीवन के उतार चढ़ाव में जितना सुख और दुख की अनुभूति है, वो दोनों का बराबर का योगदान है। नहीं नहीं नहीं, बराबर नहीं है। सुख बहुत ज्यादा है। अच्छा, सुख दुख की तुलना में ज्यादा सुख है दुख के मुकाबले में। बस हमारा मन दुखवादी है, तो जो सुख है उसको महसूस नहीं कर पा रहा है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसके हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं, जो लगातार, जैसे अभी एसी चल रहा है, जी जी, इतने देर से एसी चल रहा है, तो आप इसका आनंद लिए? नहीं लिए। अभी कट जाए 10 मिनट तो आप बेचैन हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअस जो सुख है उसको हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसे परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सुख के हम आदी हो चुके हैं। बहुत ज्यादा है दुख की तुलना में, तो लेकिन दुख भारी पड़ जा रहा है दुखवादी मन की वजह से। यही कारण है कि सर मतलब ज्यादा सुख होने के बावजूद हमें, चूंकि हम उसके आदी हो चुके हैं, तो उसकी अनुभूति कम होती है। लेकिन दुख की घटना होते ही, चूंकि दुखवादी सोच है, तो आदमी दुख के प्रति ज्यादा मतलब जागरूक रहता है और उसकी अनुभूति उसको ज्यादा महसूस होती है, और वो बार बार दुख की बातें करता है, जबकि सुख क्षण काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा आउट नंबर बहुत ही सर ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सर आम आदमी के जीवन में बहुत जरूरी था जानना। लोग इस बात को समझ नहीं पाते, हमेशा दुख का रोना। जैसे आपके सामने जब थाली आए तो आपको एक बार सुख खुशी महसूस होना चाहिए करे कि परमात्मा ने इस बार भी भोजन बिना चूके जी, एक आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। हाँ, एक सुख मिलना चाहिए। अरे वाह क्या बात है कि मुझे आज भी थाली मिली। जब बर्गर आप देखिएगा अगली बार तो एकदम आनंदित होइए कि वाह क्या बात है, इतना बढ़िया महंगा बर्गर मेरे सामने पड़ा हुआ है, अब मैं इसका आनंद लूंगा।
होता है। ऐसे ही बस मत चबा जाइएगा। ये होता है सर। नहीं सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि आदमी आज के तनाव भरी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल से जिंदगी जीता है और सुख का वो इतना आदी हो चुका है कि उसकी सुख की अनुभूति नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में दुख आता है तो दुख लोग के सैटर हो जा रहे हैं, हाँ, तुरंत टूट जा रहे हैं। जी, उसको वो सह नहीं पाता है और पूरी तरह से उसकी जिंदगी परेशान रहती है।